हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 15। तो आज मैं इस प्रैक्टिस सेट 15 में आपको बताने वाला हूँ 40 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न, और आपको ये भी बताना है कि इस सेट में आपका कितना अंक आया। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है? लाह, लाह जानते हैं? लाह की चूड़ियां, चूड़ियां बनाया जाता है, बहुत सारा इससे सामान बनाया जाता है लाह से। ये प्लास जो पेड़ होता है उसका रस से बनाया जाता है, रस नहीं, उसका गोंद से। उसको काटते हैं तो उससे लाल लाल टाइप का निकलने लगता है, लार्वा जैसा, उसी से लाह बनाया जाता है। तो पूछ रहा है झारखंड अकेले पूरे भारत को कितना प्रतिशत देता है? तो क्या 40%, क्या 50%, क्या 60%, क्या 70%? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? झारखंड में तो जानवे करते हैं बहुत ज्यादा शराब बनती है, देसी शराब। तो किस पर आधारित नहीं है? क्या चावल पर नहीं है, क्या महुआ पर नहीं है, क्या गन्ने का रस, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका डी। आप मार दीजिएगा सीधे महुआ पर। नहीं होगा ना, यहाँ पर क्यों नहीं होगा? चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। झारखंड में शराब का उद्योग मुख्य केंद्र रांची में है, रांची यानी हमारी राजधानी में है। यहाँ के उद्योग शराब का उत्पादन में चावल, महुआ, गन्ने का रस कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबको मिला के महुआ का भी शराब होता है, मौद जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में कहां तक विस्तृत है? चांडिल से लेकर कहां तक ये गई, यही पूछा गया है। क्या बहरागोड़ा, क्या घाटशिला, कि चाईबासा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरगोड़ा। क्या हो जाएगा? बहरगोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल परिवहन का कितने प्रतिशत माल की ढुलाई सड़क परिवहन के माध्यम से होती है? झारखंड में जो हम लोग सामान लोग लाते हैं, तो सामान सब कितना प्रतिशत जो है सड़क परिवहन से आता है, ये पूछा गया है। क्या 80%, क्या 70%, क्या 60%, की 50%? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड में रेलवे का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? झारखंड में रेल कब आया? रेल, ठीक है, रेलगाड़ी छुक 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 कब आया, ये पूछा गया है। क्या 1871 में आया, क्या 1869 में आया, क्या 1870, क्या 1872? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा क्या? 1871 को। ठीक है, 1871 में झारखंड में रेल आ चुकी थी। चलिए देखते हैं। और ये रेल कहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए कौन सा जिला में आई थी? तो धनबाद जिले में आई थी। चलिए, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी जेसेक की स्थापना कब की गई थी? जेसेक की स्थापना पूछा गया है। क्या 2001 में, 2002 में, 2003 में, कि 2005 में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या? 2003, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ मानव दिवस कार्य सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है 23-24 का बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा 9 लाख। कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख से एगो मंदिर भी झारखंड में फेमस है, नौलखा मंदिर। कहाँ पे है जल्दी कमेंट करके बताइए, तो किसको किसको पता है देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का रोड डेंसिटी कितना है? रोड डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। क्या 162.27 किलोमीटर, 168.49 किलोमीटर, की 168.70 किलोमीटर, की 169.78 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी 168.70 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया था? झारखंड का जो निर्माण हुआ था ना, तो बिहार से हुआ था काट कर। तो बिहार का कितना प्रतिशत जमीन झारखंड अभी कहलाता है? तो बिहार का 46% जमीन को काट कर झारखंड राज्य बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे आधारित हुए? किस पर आधारित है? क्या देश के संचित निधि पर, क्या देश के आकस्मिक निधि पर, क्या राज्य के संचित निधि पर, कि राज्य की आकस्मिक निधि पर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संचित निधि पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का कौन संबोधित करता है? संयुक्त अधिवेशन को अगर हम लोग मिला दें तो उसका संबोधित करना या संबोधन करना कौन करता है? ये पूछा गया। क्या राज्यपाल करता है, क्या विधानसभा अध्यक्ष करता है, क्या मुख्यमंत्री करता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो संबोधन का जब हम बात करते हैं तो प्यारे मित्रों इसका जो आंसर होता है वो होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। लेकिन अध्यक्षता का अगर बात होता है, किसकी बात होती है? अध्यक्षता की अगर बात होती है तो अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके संस्तुति के बिना अनुदान के किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? ठीक है, विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। क्या क्या मुख्यमंत्री के बिना, क्या विधानसभा अध्यक्ष के बिना, कि राज्यपाल के बिना, कि राज्य का मुख्य सचिव के बिना? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्यपाल जब तक नहीं अग्री होगा तो कहां से कुछ काम होगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला ही होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा क्या जा रहा है? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। और अभी ये क्या है, जब आंसर बताएंगे ना तो आपको पता लगेगा। द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, महिला राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं। तो झारखंड की पहली महिला राष्ट्रपति आप कमेंट करके बताइए तो किसको किसको आता है, देखते हैं कितना आप पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला मुख्यमंत्री झारखंड का पूछा गया, एकदम हलवा नियर क्वेश्चन है। क्या बाबूलाल मरांडी, क्या अर्जुन मुंडा, कि शिबू सोरेन, कि मधु कोड़ा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। और प्रथम अगर पूछा जाए राज्यपाल झारखंड का तो प्रभात कुमार। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कौन बने रहे? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक पूछा गया है। क्या अर्जुन मुंडा जी, क्या रघुवर दास जी, क्या हेमंत सोरेन, क्या बाबूलाल मरांडी? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? वो होगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य मंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य मंत्री के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? क्या मंत्री परिषद में ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, ए और बी दोनों सही है, या कोई नहीं सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये पूछा गया है। ठीक है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या विधानसभा के प्रति होता है, क्या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, कि मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका विधान सभा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है ये पूछा गया है। क्या विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है, क्या मुख्यमंत्री को सौंपता है, कि राज्यपाल को सौंपता है, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल बहुत कोई मार देते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना मिलता है? ठीक है, वेतन के बारे में पूछा गया। क्या 90,000 रुपया महीना, कि 1.5 लाख रुपया महीना, कि 2.5 लाख रुपया महीना, कि 2,25,000 रुपए महीना? तो अभी का बात किया जा रहा है, तो अभी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपए प्रति महीने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिला परिषद के आय के स्रोत में निम्न में से कौन है? जिला परिषद का आय कहां से आता है? क्या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से, कि भूमि कर से, कि विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि से, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से। और ये अनुदान कहां कहां से आता है, चलिए बताते हैं आपको। राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान निधि, विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि, भूमि कर, अन्य उपकर और स्थानीय करों में हिस्सा, इन सब से मिलकर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, कि राष्ट्रपति, कि राज्य का मुख्यमंत्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में हुआ था? देश में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। क्या महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उड़ीसा में हुआ था, क्या झारखंड में हुआ था, क्या दिल्ली में? तो फटाक से झारखंड मार दीजिएगा, बोलेगा सर झारखंड पढ़ा रहे तो झारखंड ही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा रे बालक, तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन पारित हुआ था उड़ीसा में पहले, ठीक है, उड़ीसा में, लेकिन लागू हुआ महाराष्ट्र में पहले। उड़ीसा में बहुत साल बाद हुआ था, 83 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र, राज्य का प्रशासन कहाँ से कंट्रोल वगैरह होता है? क्या विधानसभा से होता है, कि राज्यपाल से होता है, कि सचिवालय से होता है, कि उच्च न्यायालय से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा सचिवालय। रॉयल जॉब है भाई। चलिए आप लोग भी रॉयल जॉब ही निकालिएगा, सीजीएल तो पढ़िए रहे हैं ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सचिवालय का प्रधान निम्न में से क्या कहलाता है? सचिवालय का प्रधान निम्न में से क्या कहलाएगा? क्या मुख्य सचिव कहलाएगा, कि किंग पिंग कहलाएगा, कि जनसंपर्क अधिकारी कहलाएगा, कि इनमें से सभी कहलाएगा? तो कल मैंने आपको बताया था, सचिवालय का जो प्रधान है उसे हम किंग पिंग और मुख्य सचिव भी कहते हैं, और साथ ही साथ जनसंपर्क अधिकारी भी कहते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रमंडल के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता? प्रमंडल का जो हेड होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। क्या उसे उपायुक्त कहते हैं, क्या उसे आयुक्त कहते हैं, कि अनुमंडल पदाधिकारी कहते हैं, कि इनमें से कुछ नहीं कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आयुक्त। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल है। प्रमंडल का प्रमुख आयुक्त कहलाता है। आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरीय पदाधिकारी होता है, और प्रमंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के जिला प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक अधिक थानों का प्रभारी होता है? एक से अधिक थानों का प्रभारी कौन होता है भाई? क्या आरक्षी निरीक्षक होता है, क्या अवर निरीक्षक होता है, क्या सहायक अवर निरीक्षक होता है, कि हवलदार होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आरक्षी निरीक्षक, ठीक है, जिसे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महापौर के परिषद के कार्य के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? महापौर के परिषद के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई? ये पूछा गया है। क्या ये निगम बजट का पास करती है? क्या समितियों एवं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करती है? क्या निगम के कार्य का देखभाल करती है? कि इनमें से सभी सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा क्या? इनमें से सभी हो जाएगा, सभी काम करती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी? क्या 1957 में? क्या 1958 में? क्या 1959 में? कि 1960 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा 1958 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? किसका बात किया जा रहा है? 73वां संविधान संशोधन का बात किया जा रहा है। क्या बैंकिंग से, कि कर सुधार से, कि शिक्षा सुधार से, कि पंचायती राज से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? भाई ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? क्या ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता होते हैं? क्या ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी लोग होते हैं? क्या एक गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कितनी आबादी पर ग्राम कचहरी के लिए एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में गठित पंचायत समिति में निम्न में से कौन से लोग शामिल होते हैं? झारखंड में जो गठित पंचायत समिति होती है, कौन से लोग आते हैं? क्या एक निर्वाचित सदस्य आता है? क्या पदेन सदस्य प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया आते हैं? कि सदस्य विधान सभा तथा लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य होता है? कि इनमें से सभी कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों, हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। झारखंड में पंचायत समिति का गठन पंचायती समिति के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुखिया, विधायक, लोकसभा सांसद सदस्य, प्रखंड से निर्वाचित सभी मुखिया, पदेन सदस्य तथा लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य इसके सदस्य कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रजरप्पा जलप्रपात जो कि कहाँ है? रामगढ़ में है। तो कौन गलत है? ये रामगढ़ जिले में बिल्कुल सही है। ये दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। बुड़बक 17 नहीं होता है, 4 मीटर होता है, यानी यही गलत है, बाकी सब सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिरका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात का बात किया जा रहा है? सिरका जलप्रपात के बारे में बात किया जा रहा है। क्या सिरका नदी पे है? क्या शंख नदी पे है? कि दक्षिणी कोयल नदी पे है? कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा सरेका नदी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। झारखंड में भी गंगा नदी है, साहिबगंज से होकर गुजरती है। मुख्य सचिव, कि प्रधानमंत्री, कि राज्य का जल संसाधन मंत्री, कि मुख्यमंत्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। सारा देखरेख मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होता है। झारखंड में इस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ी झंझायुक्त वर्षा होती है और जिसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो क्या मार्च के महीने में, कि अप्रैल महीने में, कि मई के महीने में, कि जून के महीने में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा क्या? वो मई के महीने में मरा दिया जाता है। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है, तो कौन सा? क्या शीत वर्षा वाला, कि तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार वाला, कि आंध्र वर्षा प्रकार, कि डेल्टा प्रकार? तो जब हम बंगाल का बात करते हैं तो बंगाल में सुंदरबन डेल्टा से आप परिचित होंगे, तो सीधे मार दीजिए भाई D4 डेल्टा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? पूछा जा रहा है। क्या शीत वर्षा वाला, कि तीव्र एवं सुखद प्रकार वाला, कि आर्द्र वर्षा प्रकार वाला, कि सागर प्रभावित करने वाला? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शीत वर्षा प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या होता है? जैसे होता है बाजरा, ठीक है, मक्का, क्या जलोढ़ मृदा, कि रेतीली मिट्टी, कि अभ्रक मूलक मिट्टी, कि लेटराइट मिट्टी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा रेतीली मिट्टी। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न को। राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? क्या पूर्वी सिंहभूम है, क्या पश्चिमी सिंहभूम है, क्या लातेहार है, कि गुमला है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा झाड़ जंगल यहीं पे पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, और इस सेशन में आपका कितना मार्क्स आया, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।